हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। और हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ डैश आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स वेयर एज अ डैश शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये जो हमारे पास सवाल है बच्चों, ये बेसिकली इसमें दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक तो हमें पता होना चाहिए कंपाउंड के बारे में, और दूसरा हमें पता होना चाहिए मिक्सचर के बारे में। ठीक है, तो कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड में देखिए क्या होता है कि आपके पास एक से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो मिले हुए होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन टू सब्सटेंसेस। तो इसको लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। सब्सटेंस सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ substance composed of two or more elements, दो से ज्यादा एलिमेंट्स से कंपोज्ड एक सब्सटेंस जो कि आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं। वो दोनों जो भी हैं केमिकली कंबाइंड, ठीक है, विद वन अनदर, विद वन अनदर, विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब इस बात को समझना बच्चों, कंपाउंड वो है जो एक से ज्यादा सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, जो कि आपस में केमिकली कंबाइंड है। और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट, आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों कि आपने H2 और O2 का रिएक्शन कराया, तो 2H2 प्लस O2 गिविंग यू 2H2O। ठीक है, ये वाटर बन गया। अब वाटर के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, और वाटर एक लिक्विड है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, वो तो अलग होगी ही होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलके एक नया ही कुछ सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग वाटर, जिसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से दोनों से अलग होती है। दूसरी बात कि ये आपस में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, तो इसका क्या मतलब है कि देखो, दो हाइड्रोजन हमेशा एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बनाएगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शन कभी भी अलग नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तीन हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना रहे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो हमारे पास ये कहा गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डैश आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो होता है कंपाउंड का, वो डिफरेंट होता है इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। अब दूसरी चीज हमें ये देखनी है बच्चों कि मिक्सचर क्या होता है। देखिए, मिक्सचर बेसिकली क्या होता है कि मिक्सचर में आप दो या दो से सब्सटेंस को मिला देते हैं सिंपली, और उस किसी भी प्रोपोर्शन में मिला देते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर इज बेसिकली फॉर्म्ड व्हेन, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, आपस में एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिला दिया, बस, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मोर देन वन सब्सटेंस, मोर देन वन सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में आप मिला दीजिए, बस वो मिक्सचर कहला देगा। ठीक है, प्रोपोर्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एयर। ठीक है, तो एयर में नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, CO2 भी है, आर्गन भी है, बहुत सारी इसमें गैसेस होती हैं, और भी होती है, मैंने तीन चार लिखी है बस। अब एक चीज समझना इसमें बच्चों, जब हमने मिक्सचर बनाया है तो हमने एलिमेंट्स को यूज करके कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाया। हमने एलिमेंट्स को उसी फॉर्म में लिया है, और बस हम लोगों ने उसको मिला के एक जो है, एक मिक्सचर टाइप का बना लिया है, जहां पे सारे एलिमेंट्स अभी भी अपने उसी फॉर्म में मौजूद है जिस फॉर्म में वो आए थे। जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अभी भी N2 के फॉर्म में ही है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन ने कोई नया अलग कंपाउंड बना लिया। तो इसी वजह से जो मिक्सचर्स होते हैं वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि उनके एलिमेंट्स अभी भी उसी फॉर्म में मौजूद हैं। सो यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास वो ब्लैंक दिया हुआ है, तो वेयर एज यहाँ पे हो जाएगा मिक्सचर shows the properties of its constituting elements.
So these are the correct answers for this question. I hope you understood this well. All the very best.